हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है बृहस्पति ग्रह से जुड़े ज्ञानवर्धक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी अनुसार 5वां ग्रह है। ये आकार और द्रव्यमान वजन में बाकी सभी ग्रहों से बड़ा है। यह धरती से, सूर्य, चांद और शुक्र के बाद सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है। बृहस्पति ग्रह की रूपरेखा। द्रव्यमान 18,98,130 खरब किलोग्राम, पृथ्वी से 317.83 गुना ज्यादा। भूमध्यरेखीय व्यास 1,42,984 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 1,33,709 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई 4,39,264 किलोमीटर। ज्ञात उपग्रह 67। सूर्य से दूरी 7,73,40,821 किलोमीटर या 5.2 खगोलीय इकाई। 1 खगोलीय इकाई। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 साल, पृथ्वी के 11.86 साल, 4,332.82 दिन के बराबर। सतह का औसतन तापमान -108 डिग्री सेल्सियस। अकेले बृहस्पति का द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा है। पृथ्वी से 317.83 गुना ज्यादा है। 2. बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी के समक्ष एक चक्कर पूरा कर लेता है। 3. बृहस्पति का वायुमंडल बादलों की कई परतों और पैटियों से बना है। हम जो बृहस्पति के चित्र देख पाते हैं वो बृहस्पति के ऊपर स्थित इन बादलों की परतों और पैटियों के ही होते हैं। यह बादल विभिन्न तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रंग बिरंगे नजर आते हैं। 4. बृहस्पति के बादलों के नीचे इसकी सतह है, जो कि ठोस नहीं बल्कि गैसीय है। इसका गैसीय घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है। 5. बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से बना हुआ है। 6. बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है, जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। चित्रों में देखने पर यह एक धब्बे की तरह नजर आता है और इसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहते हैं। असल में यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, जिसके बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे और आसपास के क्षेत्रों से ठंडे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य छोटे छोटे बवंडर बृहस्पति समेत शनि और नेपच्यून पर भी देखे गए हैं। वैज्ञानिक अब तक पता नहीं लगा पाए कि ये उच्च दबाव के क्षेत्र इतने लंबे समय तक कैसे बने रहते हैं। 7. सन 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति को दूरबीन से देखा था। उसने इस ग्रह के 4 सबसे बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। इन उपग्रहों को अब गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। इनमें से गनीमीड उपग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह से भी ज्यादा बड़ा है। 8. गैलीलियो ने कई साल लगातार दूरबीन से बृहस्पति पर नजर रखी थी। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। परंतु गैलीलियो ने पाया कि बृहस्पति के उपग्रह लगातार गति कर रहे हैं और कुछ महीनों के लिए दिखना बंद हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता था कि बृहस्पति के उपग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इससे यह बात साफ हो गई कि सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। जब गैलीलियो ने अपनी इस बात को लोगों के सामने रखा तो उन्हें कट्टर ईसाईवाद का विरोध झेलना पड़ा। बाद में उन्होंने सजा के डर से माफी मांग ली। 9. अब तक कुल 8 मिशन बृहस्पति पर भेजे गए हैं।
पायोनियर 10 सन 1973 में सबसे पहले भेजा गया था। इसके बाद पायोनियर 11, वायेजर 1 और 2, गैलीलियो, कासिनी, यूलिसीस और न्यू होराइजन भेजे गए। इनमें से 10 अक्टूबर 1989 को भेजा गया गैलीलियो यान 8 वर्षों तक बृहस्पति की कक्षा में रहा। गैलीलियो यान 8 दिसंबर 1995 को बृहस्पति की कक्षा में दाखिल हुआ और 21 सितंबर 2003 तक काम करता रहा। 10. कई प्राचीन सभ्यताएं इस ग्रह के बारे में जानती थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति देवताओं का गुरु है। रोमनों के अनुसार बृहस्पति शनि ग्रह का बेटा और देवताओं का राजा, ओलंपस के सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।